नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर सिविल अफेयर्स पर। और मैं चाहता हूं कि आप आज की इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखें। जैसा कि अंतिम चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं हर एक चैनल वाले अपना अपना एग्जिट पोल दे रहे हैं, चाहे वो इंडिया महागठबंधन को हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, लेकिन सभी कहीं ना कहीं अपनी अलग ही गिनती, अलग ही गणना करने में लगे हुए हैं। अगर मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाना चाहूं तो यहां पर आपके सामने एक ट्वीट दिखाई दे रहा होगा सत्यपाल मलिक का। और सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया है न्यूज 24 के एक न्यूज को, जहां पर न्यूज 24 लिखती है कि टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस, राजस्थान में एनडीए को 33 सीटें मिलने का अनुमान। मतलब राजस्थान में 25 सीटें हैं और 25 सीटों में से 33 सीट जीतने की कोशिश कामयाब हो जाएगी। यहां पर सत्यपाल तंज कसते हैं कहीं 4 जून को भाजपा 1000 का आंकड़ा पार ना कर जाए। मतलब जहां पर जितनी सीटें हैं भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी उतनी भी सीटें जीत रही है। मामला सिर्फ यही नहीं रुकता है, जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं सभी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं। अगर हम बात करते हैं अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के माध्यम से हमें बताया है। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आप समझ सकते हैं कि सारा किशोर है क्या, चंडीगढ़ के मामले को दिमाग में रखकर यह ट्वीट किया गया है। आज का यह भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इसके अलावा वो कहते हैं इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम ना लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जन आक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें। इंडिया महागठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव बनाएं। इंडिया की जीत, गरीब की जीत। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव किस तरीके से तंज कसते नजर आते हैं चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के ऊपर, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी भारतीय जनता पार्टी को। और यही हैं मसीह साहब जिन्हें फटकार लगाई गई थी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ट्वीट के माध्यम से तो वो प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या संबोधन किया है, मैं आपको वो भी सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। नहीं, अभी कुछ नहीं कहना है। कहना क्या है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें आएंगी, क्या लगता है अखिलेश? देखिए, जो आप लोग कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग करेंगे वो नहीं होना है। होना तो वही है जो अभी है, लेकिन आप लोग अधिकारियों पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं। तमाम लोग, जिसका दाना उसका गाना। और आप खुद सोचिए, वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो ये है कि उन्होंने पीठ कर ली है जनता की तरफ। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। कहीं ना कहीं सबको यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से वो करिश्मा कर सकती है, या वो ईवीएम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला कर सकती है। इसकी साफ साफ छाप नजर आती है इंडिया गठबंधन के समर्थकों के ऊपर। एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये ट्वीट है सूर्या समाजवादी का और ये अखिलेश यादव के समर्थक हैं। इनका कहना है, जहां पर प्रत्याशियों में क्लोज फाइट होगी वहां बीजेपी वालों को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे मतगणना के अधिकारी, इसीलिए बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। हम जीत रहे हैं। देखिए, अगर जीत रहे हैं तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा के प्रत्याशियों को जिताया जाएगा? कहीं ना कहीं आपके मन में शायद डर है, या भाजपा जो इस समय कह रही है, अमित शाह जो इस समय बढ़ चढ़कर कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये शायद उसका असर है। क्या कहते हैं अमित शाह आपकी स्क्रीन पर? भाइयों बहनों, 4 तारीख को
मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। साफ तौर पर अमित शाह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी का कहना है इंडिया महागठबंधन जीत रहा है। हर एक चैनल के अलग अपने एग्जिट पोल चल रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो 4 जून को ही सामने आएगी। एक तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी साधना करके वापस आए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब भाजपा कोई करिश्मा करेगी और इस बार भी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी, और इंडिया महागठबंधन जिसके चेहरे इस समय कहीं ना कहीं थोड़े मुरझाए दिखाई देते हैं, क्योंकि भाजपा 400 पार तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जीत दर्ज करा सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो लड़ाई लड़ी है, इस बार जो लड़ाई लड़ी है इंडिया महागठबंधन ने, कहीं ना कहीं उन्हें भी पूरा भरोसा है कि उनकी सरकार बन सकती है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, सभी मैदान पर उतरे और उन्होंने इस चुनाव में, इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में परिपूर्ण योगदान दिया है। अब 4 जून को जो भी फैसला आएगा उसे इंडिया महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों को स्वीकार करना होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अन्य मुद्दे पर। योगेश शुक्ला, सिविल अफेयर्स,